नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि कल अगर आपने पैसा नहीं बनाया, क्योंकि कल अनएक्सपेक्टेड चीजें थी, और कल वाले वीडियो के अंदर अगर आप जाके कमेंट चेक करोगे ना, भ्रांति भ्रांति के अजीब नमूने आपको मिलेंगे। कोई कह रहा है कि सौरभ भाई तुम एचडीएफसी को रिजल्ट को तो अच्छा बोले, वो इतना खराब कैसे हो गया। तो उनको वही है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ पता नहीं है। उनको लगता है कि रिजल्ट आने का मतलब स्टॉक को ऊपर ही जाना है। भाई किसी भी एंगल से अगर तुम देखोगे स्टॉक मार्केट के अंदर, और वीडियो के अंदर भी मैंने ये बताया था कि रिजल्ट रिस्पेक्टिव टर्म होता है। किसी को लगता है रिजल्ट अच्छा है तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है, किसी को लगता है रिजल्ट बेकार है तो वहां पर फिर से सेल आउट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका एक व्यू है और आप गलत हो गए तो आप गुनहगार हो गए। छोटी छोटी मानसिकताएं बदल लीजिए, वरना मेरा क्या जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। अब आज की बात कर लेते हैं दोस्तों। आज वही लेवल्स हैं, कुछ भी नहीं बदला हुआ है। एक छोटी सी चीज कमेंट में आप सभी लोगों से पूछूंगा कि क्या कल की वीडियो आपको याद है कि ये जो पर्टिकुलर मार्केट के अंदर लास्ट की जो कैंडल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। या तो ये सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा या तो ये सपोर्ट की तरह ट्रीट करेगा। अभी हम इस पर पूरी तरीके से आएंगे, लेकिन अगर आपको याद होगा ये पर्टिकुलर पूरा एज इट इज वर्ड, मैंने कुछ भी अभी देखो इसके अंदर चेंज नहीं किया है। जैसे है वैसे आपके सामने खोल दिया है। जैसे यहां पर खुला था कल वाला ही पूरा का पूरा हिस्ट्री यहां पर रिपीट हो रहा है। अब सबसे पहले आज क्या क्या फायदा होता अगर आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम में फ्रीली अवेलेबल होते। क्या फायदा होता? फायदा नंबर एक, सबसे पहले सुबह से आपको डेटा वगैरह सब कुछ मिलता, ये तो फायदा है ही। साथ ही साथ में मेरा क्या हुआ कैसे हुआ वो भी मैंने यहां पर शो किया था, उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। कल का सारा लॉस भी रिकवर कर लिए और आज का पूरा मार्केट का कसर भी निकाल लिए। अब आज देखते हैं कि हेटर्स लोग कहां हैं, लेट्स सी। उसके बाद देखिए 10:26 में मैंने आप सब लोग को एक काम दिया। काम क्या है? जो लर्निंग है वही आपको देता हूं, वही खुद करता हूं। ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास कोई सोने की ऐसी अंडा देने वाली मुर्गी है। भैया मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीखो, मेरी तरह आप भी करो। थोड़ा सा लॉस आपको भी होगा, मुझे भी होगा, प्रॉफिट आपको भी होगा, मुझे भी होगा। कोई भी चीज 100% फिक्स नहीं मार्केट में। और अगर आप इस तलाश में हो कि आपको 5 लाख का, 15 लाख का, 50 लाख का कोई स्ट्रेटजी मिल जाएगा और आप राजा हो जाओगे, तो खोज लेना और जिस दिन मिल जाए मुझे भी दे देना, मैं उसका तिगुना पे कर दूंगा। ओके, अब यहां आ जाते हैं। मैंने यहां पर दो स्टॉक आपको दिए, एक पीसी बिल दिया और एक एमएसटीसी एलटीडी दिया कि भैया कुछ दिन से आप ट्रेंड में हैं, आज थोड़ा सा नीचे हैं। चार्ट पैटर्न कई लोगों ने भेजा, करीब करीब 200-250 लोगों ने चार्ट बनाकर भेजे। ये होता है काम। और उसके बाद देखिए भाई साहब, ये दोनों मैंने लिया अपने लर्निंग पे। मैंने ये बोलता हूं हमेशा कि आप मेरे से लर्निंग लो, आप देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो भैया लो, क्योंकि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड आदमी नहीं हूं। मैं आपको बोल भी नहीं सकता कि ये लेना है, ये बेचना है, ये कैसे करना है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि भैया ये स्टडी करो, अच्छा लग रहा है ब्रॉडर व्यू पे। तो देखो पीसीबी और एमएसटीसीएलटी दोनों मैंने लिया, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। अगेन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स आर नॉट अ रिकमेंडेशंस। बस मैं बताना चाहता हूं कि समय पे अगर आप साथ जुड़े हो तो मैं स्टडी बेसिस पर आपको बताऊंगा। ये कहना तो गुनाह नहीं है ना कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप इसके अंदर चार्ट पैटर्न फाइंड आउट करो, चार्ट बनाओ। ये तो लर्निंग के अंदर ही आता है। कम से कम उस लर्निंग से अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि नहीं यार स्टॉक अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया ट्रेंड में है, तो आप उसको ले भी सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप किसी के कहने पर कि मैंने बोल दिया आप अंधेधुन पैसा लगा रहे हो, वो टोटली गलत हो। उसके लिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहां पर लिखा था सब कुछ हुआ, एंड देन अब आ जाते हैं कि आज मार्केट में मैंने कैसे काम किया, क्या किया। तो सबसे पहले यहां पर पोजीशन आपके सामने दिखाते हैं। वो स्टॉक जो मैं लिया हूं अभी भी मैंने उसको बेचा नहीं है, कल या परसों देखूंगा जैसे मेरा मूड रहेगा। अगेन रिपीटिंग, डू नॉट कॉपी दिस स्टॉक, डू नॉट गो विथ एनी बाय और सेल कि है मैं लिया हूं तो आप भी ले लोगे। ये पूरी तरीके से आपकी जिम्मेदारी, इससे ज्यादा मैं नहीं डिस्क्लेमर दे सकता। देखिए भाई साहब, पुट में फायदा हुआ, कॉल में थोड़ा लॉस हुआ, फिर एक कॉल में अच्छा खासा फायदा हुआ। कुछ ऐसे ही करते करते आज का जो नेट प्रॉफिट है वो है 4,30,684 रुपए। चलिए इसको हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि आज के दिन वेरीफाई करना इसलिए जरूरी है। देखो लॉस के दिन तो कोई वेरीफाई नहीं करता, लेकिन प्रॉफिट के दिन वेरीफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो कहेंगे अरे यार मैं तो कल इस बंदे को बोल रहा था, आज इस बंदे ने पैसा कमा लिया, मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं है, कैसे मैं इसके पीछे पड़ूं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सेंसिबल ओपन कर देंगे। सेंसिबल पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने पे अपना ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। देखिए आ गया सौरभ मौर्य। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर पोजीशंस पे।
तो पोजीशंस पे आएंगे तो आपको एक एक चीज दिख जाएगा। ये रहा आपका 4,34,000 का प्रॉफिट है, अनयूज्ड मार्जिन कुछ भी होगा। निफ्टी में टोटल हमने 5,26,000 रुपए आज के दिन कमाए हैं। कैसे कैसे कमाया है देख लो। कमाया है 21,350 की कॉल में 1,63,000, 21,400 की पुट में 80,000, 21,450 कॉल में 24,000, 21,400 पुट में 54,000, 21,450 के पुट में 1,89,000, 21,500 कॉल में 42,000 गवाया है, फिर 21,200 के पुट में 98,000 बनाया। मतलब दोनों आज मेरा कह लो लक अच्छा था या वो कल का सदमा लगा था, जहां हाथ रख रहा था भैया वहां पर अच्छा खासा मूवमेंट मिल रहा था, एज एक्सपेक्टेड, एज पर जीओई लेवल्स। ठीक है। बैंक निफ्टी में टोटल 1,37,000 गवाया है भाई साहब, वो भी आप देख लेना। एंड उसके बाद कुछ स्टॉक्स जो मेरे अंदर हैं वो भी इसमें दिखाता है, ये सारे स्टॉक्स है मेरे, इसको आप कॉपी मत करना। मिड कैप निफ्टी में 24,000 25,000 के आसपास का कमाई हुआ। तो ये आज का पूरा दिन रहा, हमने ऐसे काम किया और आज हमें 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। दिस इज द प्रोसेस जो मैं आपको कल कह रहा था, उसको फिर रिपीट कर रहा हूं। एंड आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ कमेंट में ये चीज मानेंगे। देखो इतना ओपनली कोई आपको कुछ नहीं सिखाने वाला, कोई भी नहीं बताने वाला, ना लॉस बताने, मेरे पास ऑप्शंस हैं, मैं लॉस भी ना बताऊं आपको। ठीक है। लॉस बताने से क्या होता है कि 4 लोग उसमें ज्ञानी बन के आ जाते हैं। और आप इस चैनल पर आए हो तो मैं यही कहूंगा कि सीखो। फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, बार बार कहता हूं मैं कि आपके पास 5 दिन हैं। ठीक है। इस 5 दिन में आप क्या करना चाहते हो? 1 लाख का लॉस लेना चाहते हो, अगले दिन 1 लाख का लॉस, फिर प्लस 1 लाख, फिर माइनस 2 लाख करना चाहते हो, या आप अपनी एक लिमिट सेट करके एक प्रोसेस के अंदर रहना चाहते हो? मजा आपको 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, हो सकता है 3 दिन भी दे, लेकिन जिस दिन मार्केट ले जाएगा ना आपसे सब ले जाएगा। तो आप अपना एक लिमिट लगा दो कि भाई साहब मैं लॉस तो इससे ज्यादा नहीं लूंगा, प्रॉफिट मुझे आने दो, प्रॉफिट को ट्रेल करूंगा, या तो मेरे प्रॉफिट का जो लिमिट रहेगा वहां पर जाके मैं ट्रेडिंग को या अपने पीएनएल को या फिर अपने टर्मिनल को बंद कर दूंगा। ये 2 तरीके आपके पास हैं, जिन 2 तरीकों से आप मार्केट के अंदर सरवाइव कर लेते हो। अभी मार्केट और चैलेंजिंग होगा, अभी मार्केट आपको और सताएगा, फिर बाद में आपको और नई नई तकनीक सीखनी पड़ेंगी, तो सीखते रहिए, चलते रहिए। अब डिस्कस कर लेते हैं मार्केट का हाल। भाई साहब कैसा मार्केट है, क्या है, कल क्या होगा, उसके बारे में चलो एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, ये दिख रहा है क्या? वेट, ओके। तो जो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बनानी है वो हमें बनानी है ग्लोबल मार्केट को लेकर, कि ग्लोबल मार्केट कैसा है। ठीक है। तो देखो कल ग्लोबल मार्केट में अगर आपको याद होगा तो 9% के आसपास जो बैंक निफ्टी का एडीआर था वो गिरा था, लेकिन आज एचडीएफसी बैंक केवल और केवल 3% गिरा, नीचे से खरीदारी आई, बैंक निफ्टी एक बार पॉजिटिव में भी जा चुका था। तो ओवरऑल कह सकते हो कि मार्केट के अंदर जो खरीदारी का माहौल था वो अभी कंटिन्यू है, यानी खरीदारी हो रही है। शार्प फॉल एक बार बीच में बैंक निफ्टी के अंदर आया था, उसको भी हम लोग मद्देनजर रखेंगे जब एनालिसिस करेंगे तब। अब ग्लोबल मार्केट का हाल यहां पर देखते हैं। तो डाउ जोन्स फ्यूचर आज फाइनली थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है, और आज ये देखना पड़ेगा कि जो एडीआर है वो किस तरीके से बिहेव करता है अमेरिकन मार्केट में। अगर एडीआर पॉजिटिव रहता है तो चीजें फिर से बैक टू नॉर्मल होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था जो हम लोग कल डिस्कस किए थे, कि 2 तरीके हैं मार्केट को फॉलो होने के लिए, 2 प्लेस हैं। ये हमने बोला था कि दिस इज गैप। ठीक है। अगर बहुत बड़ा फॉल होगा तो मार्केट ये गैप भरने आएगा, वरना इस पर्टिकुलर कैंडल का लो सपोर्ट के लिए बनाएगा मार्केट। तो हुआ क्या कि मार्केट ओपन होता है यहीं कहीं आसपास, नीचे जाता है, एंड देन इस लो के आसपास मैं कॉल उठा लेता हूं, क्योंकि मुझे भी तो वही काम करना है जो मैं आपको सिखाता हूं। भैया वही इंसान कहेगा ना जो खुद करता है, मैं कोई नई चीज थोड़ी आपको बता दूंगा। अब आप अलग अलग 15 यूट्यूब चैनल फॉलो करोगे तो कंफ्यूज हमेशा रहोगे। यहां पर उठाया आराम से मस्त होके पैसा बना, फिर ऊपर थोड़ा उठाया वहां पर लॉस हुआ, लॉस प्रॉफिट होगा, बट आपका प्रोसेस मेंटेन रहना चाहिए। एंड देन मार्केट ने देखो इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर की क्लोजिंग की है, जो कि अभी मार्केट के अंदर मैं कह सकता हूं कि दिस विल बी अ पर्टिकुलर बाय लेवल। अब इसको आप मान लो कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अब ये सपोर्ट लेवल क्यों बना, इसके पीछे 2 कहानी समझो।
दिस इज मैग्निफिकेंट लेवल 0.5%, और ये है प्रीवियस डे गैप, ये एक बहुत बड़ा आप सपोर्ट बन जाएगा। मार्केट के अंदर अगर झुकाव आएगा भी अब, तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि डाउन साइड व्यू नेगेटेड रखिएगा अभी के लिए, जब तक अगेन मार्केट आपका 45,430 के नीचे ना जाए। एक बार हाथ जला लो, फिर बाद में कहना कि सौरभ भाई आपकी बात नहीं मानी। 45,430 के नीचे सपना मत देखना पुट खरीदने का किसी भी हाल पे। मैं ब्रॉडर व्यू में बता रहा हूं, आपको आगाह कर रहा हूं, ठीक है। अपने दिमाग से ये जो निगेटिविटी बनी पड़ी है हटा दो, ठीक है, कि भैया HDFC बैंक डूब जाएगा, ये डूब गया, वो डूब गया। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ जो चीज डूबती है उसी को लोग खरीदते हो, जो चीज बहुत भाग रही है उसी को लोग बेचते हैं। तो थोड़ा अलग सोचने की कोशिश करो। पहला चीज आपको क्या करना है, अपने दिमाग से कल के दिन 45,430 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर भैया आपका गैप का जो टारगेट मैंने कल दिया था वो आपका मिल जाएगा। अगर 45,430 के मार्केट नीचे नहीं है, क्या सोचोगे कि जब तक 45,430 के नीचे मार्केट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी डिप आपके लिए एक बाई की अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक अपॉर्चुनिटी जहां पर आप बाई कर सकते हो। इट्स अ ब्रॉडर व्यू। ब्रॉडर व्यू समझ में आ गया? क्या है ब्रॉडर व्यू? 45,430 के नीचे ही सोचना है पुट का, अन्यथा नहीं सोचना है। लेट्स डाइव इनटू 15 मिनट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द इंट्राडे लेवल्स कि हम किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं कल के दिन। A classic market setup where it ended particularly at SA22 levels. Okay, ये रहा, ठीक है, क्लासिक डे। अब यहां पर क्या हुआ है वो कमेंट में आप लिखोगे। यहां पर खूब अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन हुआ है, जो कि डाउ की थ्योरी है। अब यहां पर दो चैनल बन गए हैं, देख लो एकदम सेम। जो डिस्कशन लॉन्गर टाइम फ्रेम पे है भैया, वही डिस्कशन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी आ गया। क्या आ गया? 45,430 के नीचे और 45,400 दोनों चैनल बन गए। तो अगर कल के दिन मार्केट 45,430 के नीचे जाती है तो यहां तक का टारगेट, यानी आप जो गैप वाला टारगेट था वो मिल जाएगा। और अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो आपका मार्केट यहां तक आ सकता है, देन सेकेंड मार्केट यहां तक आ सकता है, जो कि अगले दिन का एक बेस था। अब यहां पर हम लेवल्स को चलिए मार्कआउट कर दे रहे हैं। तो अगर मार्केट कल के दिन इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेक देता है, जो कि आपका 45,840 है, 45,840, इसको याद रखिएगा, 45,840 के ऊपर मैं मार्क कर लेता हूं पहले, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला चैनल, ठीक है, और इसकी सेटिंग को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे तो दैट आपको अच्छे से दिखे। ये पहला ब्रेकआउट है चैनल का। टारगेट जो इस ब्रेकआउट का मिल सकता है वो यहाँ मिल सकता है, और एक यहाँ मिल सकता है, ये हो जाओ, हो गया। और एक दूसरा जो है हमें टारगेट इस जोन का मिल सकता है। तो अब चलिए इस जोन को मैं मार्कआउट कर दे रहा हूँ। तो दो चीजें मैंने बताया, कैसा भी मार्केट हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट के अंदर 45,840 का लेवल दोस्तों ब्रेक देता है, 5 से 10 मिनट सस्टेन करता है, एंड यू आर सीइंग दैट यस स्टॉक के अंदर भी पॉजिटिव मोमेंटम है, निफ्टी के अंदर भी पॉजिटिव मोमेंटम, बैंक्स आर आल्सो इन ग्रीन, देन दिस ब्रेकआउट विल बी कंसिडर्ड सस्टेनेबल ब्रेकआउट। उसके बाद जो आपको टारगेट्स मार्केट के अंदर निकल के आएंगे, दैट इज 46,186, ओके, एंड 46,000 भी आप ले सकते हो, ठीक है, एक राउंड नंबर है, एंड 46,417। दीज आर 3 टारगेट्स ऑन अपसाइड। डाउन साइड में तभी ट्रेवल करेंगे जब मान लो मार्केट फ्लैट खुले, गैप डाउन खुलते ही मार्केट इसको ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद 5 से 10 मिनट सस्टेन होने दो। देखो निगेटिविटी मार्केट दिखाएगा तो ही निगेटिव बन के रहना है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रहा है कि कुछ हो नहीं रहा और हम निगेटिव बन के बैठे हैं, वो फिर आपका पूरा का पूरा टेम्परामेंट, पूरा का पूरा पीएनएल खराब कर देगा। सो ये है शुक्रवार के यानी फ्राइडे के लेवल्स। आपको ये लेवल्स कैसे लग रहे हैं, किस तरीके से आप इसको एंजॉय कर रहे हो, प्लीज लेट मी नो। एंड यस गाइज, अब हम क्या करने वाले हैं, IITN ट्रेडर प्रो पर बहुत सारे क्विज ला रहे हैं। क्विज इस तरीके से ला रहे हैं ताकि आपका जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो बढ़े। तो आपको डेली 6 बजे के बाद यहाँ पर
यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे ये पोस्ट है ना, इस पोस्ट के पास आपको क्विज मिलेगा, आप उस क्विज को दीजिए, आपका लीडर बोर्ड तैयार होगा, उस लीडर बोर्ड के बेसिस पर आपको कई सारे प्राइजेस दिए जाएंगे। ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि 1 महीना 2 महीना हम लोग क्या करें, थोड़ी सी पढ़ाई क्विज कराएं, ताकि लोगों के अंदर जो कॉल पुट या तमाम तरह के जो यूएस फैक्टर हैं, जिनको सीखना है वो ज्वाइन कर लेना। iitntraderpro.in फ्री है, वेबसाइट चेकआउट करो या मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, एप्पल ऐप डाउनलोड कर लो, सो दैट आपका नॉलेज बढ़े। बहुत सारी चीजें अभी मैं देख रहा था, कल कमेंट में लोग पूछे थे भैया एडीआर क्या होता है, तो ऐसे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म IITN ट्रेडर प्रो। आज से स्टार्ट हो जाएगा। सो एंजॉय योर डे। यस, थैंक यू सो मच एंड लवली कमेंट्स जो आप लोग करते हो उसकी क्या बात करें। हेटर्स कुछ 2 4 5 है, उनको जवाब देना मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लगता, बट आज मुझे लगा कि बता दूं, क्योंकि वो बोलते बहुत है, उनको लगता है दुनिया का ज्ञान बस उन्हीं के पास है। भाई कोई भी इंसान अगर ट्रेडिंग कर रहा है, इन्वेस्टिंग कर रहा है, लॉस प्रॉफिट तो यार गेम है ना, इसको समझना ही नहीं है उनको लगता है कि हर दिन प्रॉफिट करे बंदा। क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए। चलिए, जय श्री राम, बाय बाय। आप कमेंट करिएगा जरूर।